गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम लोग श्री गुरुदेव का अनुग्रह ग्रंथ महादेव शंभो का अध्ययन कर रहे हैं एवं उस पर विचार कर रहे हैं। तो ब्रह्मा जी शिव जी को मनाने के लिए कैलाश पे गए थे कि शिव जी आप तो एकाकीपन रहते हैं, तो आपका मन लगता नहीं है, तो हम लोग चाहते हैं, हम और विष्णु जी चाहते हैं कि आप आनंद से कैलाश पे रहिए। इसके लिए हम एक प्रस्ताव लेके आए हैं कि हमारे ही पुत्र दक्ष प्रजापति का की एक पुत्री सती है, उसको आप वरण कर लें। और शिव जी ऐसे फंस गए उनकी चाल में कि न वो मतलब उनको हाँ ही कहना पड़ गया। तो कैलाश से ब्रह्मा जी जब ये ये वार्ता हो गई शिव जी के बीच, तो कैलाश से ब्रह्मा जी रवाना हुए और प्रस्थान कर जाने के पश्चात सदाशिव जो है ध्यानस्थ हो गए। उन्होंने सचमुच ध्यान में देखा कि दक्ष कन्या जो सती है उनको पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तपस्या में बैठी है। सदाशिव को तो पितामह बोलकर गए थे कि आप अपने ध्यान में देखिएगा, न सती आपको पति रूप में वर्णन करने के लिए कितनी तप कर रही है, वह भी वर्षों से। तो सदाशिव को अपने ध्यान में यह भी पता चल गया कि यह तो तपस्या कई वर्षों से चल रही है। तो सदाशिव आस्तोष हैं, द्रवित हो गए और उन्होंने तत्काल सती को दर्शन देकर उसे कृतार्थ किया और उनकी मनोकामना पूर्ति का वरदान प्रदान किया। नारायण, किसी का मनोवांछित यदि किसी का फल प्राप्त हो जाए तो उसके हर्ष की सीमा रहती नहीं है, बहुत खुश हो जाता है। तो हम तो कुछ चाहते हैं, वह सदा कहाँ मिलकर रहता है। जो हम चाहते हैं, जो हमारी इच्छाएं होती हैं, क्या वो हमें सब प्राप्त होती हैं? क्या तो नहीं होती हैं। तो लेकिन जब उसके मिलने की स्थिति बन जाए तो कैसा प्रतीत होता है? तो लगता है कि अब कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही शेष नहीं रही, जीवन धारण करना सार्थक हो गया। यह सही है कि सती ने अपना मनचाहा वर प्राप्त करने के लिए घोर कष्ट उठाया था, लंबी तपस्या की थी। पर अब जब स्वयं जिसके लिए तपस्या रत थी उसी ने आकर उसे स्वीकार करने का वचन दे दिया, तो उसे प्रतीत हो रहा था कि वह बादलों के मध्य विचरण कर रही हैं, अनंत आकाश में उड़ान भर रही हैं। प्रसन्नता को अपने तक सीमित रखने से कोई लाभ नहीं है, तो उसे दूसरों से भी वितरित किया जाए तो वह कई गुना बढ़ जाती है। सती ने पहले अपनी माता को यह सूचना दी। माता ने अपने पति दक्ष प्रजापति को सूचित किया। दक्ष ने पितामह को यह सूचना दी, पितामह विष्णु को, और शिव के विवाह करने के लिए सम्मत करने की सूचना तो पहले ही दे चुके थे। लेकिन अभी तक उन्हें यही प्रतीत हो रहा था कि शिव ने विवस्था में विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। लेकिन जब उन्हें यह सूचना मिली कि भगवान शिव ने स्वयं सती के समक्ष प्रकट होकर उन्हें वरदान दिया है, इच्छा पूर्ति का वरदान दिया है, तो उन्हें लगा कि उनका कैलाश गमन पूर्णतया सार्थक हो गया। तो उन्होंने बिना समय बिताए अपने पुत्र नारद को भगवान श्री विष्णु के यहाँ इस संवाद को प्रेषित करने का दायित्व दे दिया। तो नारद तो परिभ्रमण के किसी अवसर को चूकने वाले नहीं थे। श्री विष्णु के यहाँ जाने की बात तो उनके हर्ष का पारावार ही नहीं रहा, वो तो हर्ष से विभूषित हो गए। विष्णु ही उनके परम इष्ट थे, उन्हीं का एक पावन नाम नारायण, तो सदा वह अपने वीणा पर झंकृत करते रहते हैं, बजाते रहते हैं। उन्होंने वीणा उठाई और नारायण करते श्री विष्णु लोक के लिए प्रस्थान हो गए।
तो वायु की गति से चलने वाले देवर्षि नारद को विष्णु लोक पहुंचने में कितना समय लगता था? ऐसा प्रश्न है कि वायु की गति से नारद चलते थे तो उनको विष्णु लोक पहुंचने में कितना समय लगता था? तो कुछ देर के पश्चात ही वह विष्णु के दिव्य विष्णु लोक के समक्ष उपस्थित थे। उन्होंने जोर से वीणा नाद किया और नारायण नारायण का स्वर महल के अंदर गुंजित हो गया। भगवान श्री विष्णु अपनी सैया पर विश्राम कर रहे थे और श्री महालक्ष्मी उनके चरणों की सेवा में लगी थी। श्री विष्णु सहसा उठ बैठे। नारद की वीणा की झंकार उनके कानों में पहले ही पड़ चुकी थी। श्री महालक्ष्मी जी ने अपनी व्यस्तता के कारण उधर ध्यान नहीं दिया था। श्री विष्णु को कक्ष से बाहर निकलने को प्रस्तुत देख वह बोल पड़ी, इस तरह शीघ्रता में आप कहाँ चले? मेरा भी ध्यान नहीं रखा आपने। झट से पैर खींचकर द्वार की ओर चल पड़े। भला कोई ऐसा भी व्यवहार अपने अर्धांगिनी के साथ करता है? तो श्री विष्णु जी ने कहा और उन्हें मुड़ कर देखा और कहा कि क्षमा करेंगी महादेवी, मुझसे अपराध हो गया, किंतु द्वार पर देवर्षि नारद मेरी पुकार लगा रहे हैं। आपको तो पता है कि मैं भक्त की पुकार पर एक क्षण भी विलंब नहीं करता, अतः मैं विवश हूँ। इतना कहकर वह कक्ष से बाहर हो गए और महल द्वार के बाहर देवर्षि का स्वागत किया। भगवान उन्हें अंदर ले गए तथा जो अतिथि कक्ष था उसमें बैठाकर उनसे विष्णु लोक आने का कष्ट करने का कारण पूछा कि आप विष्णु लोक क्यों आए हैं? नारद जी ने कहा कि मैं एक सुखद समाचार लेकर आया हूं। तो विष्णु जी ने कहा कहिए कहिए, कौन सा समाचार? तो नारद जी ने कहा कि यही कि आप दोनों का जो षड्यंत्र था वो पूरी तरह सफल हो गया। नारद मुस्कुराते हुए अपनी प्रकृति के अनुसार विनोदपूर्ण स्वर में बोले, हम दोनों अर्थात? श्री विष्णु जी ने कहा कि हम दोनों मतलब? तो नारद जी ने कहा कि आप दोनों अर्थात आप सृष्टि पालक विष्णु और मेरे पिता सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी। यह तो बहुत पहले हो चुका है। विष्णु जी ने कहा कि देवर्षि जी, यह तो पहले ही निर्णय हो चुका है। आपके पिता ने कैलाश से लौटने के पश्चात अपनी योजना की सफलता की मुझे सूचना दी थी। आप कोई नई सूचना तो लेकर नहीं आए हैं। तो नारद जी ने कहा कि सूचना नई नहीं होती तो मुझे यहाँ आने की आवश्यकता ही क्या पड़ती? विष्णु जी ने कहा कि आप तो यहाँ आने का बहाना ढूंढते हैं। तो नारद जी ने कहा कि आपका कथन उचित है, मैं आपके दर्शनों को व्यग्र रहता हूँ, पर आज पितामह के आदेश पर ही यह सूचना लेकर उपस्थित हुआ हूँ। यह उस सूचना से सर्वथा भिन्न है जो आपको प्राप्त हुई थी। वह सूचना थी, जहाँ तक मुझे ज्ञात है, कि आप दोनों को यह प्रतीत हुआ था कि योगीराज शंभु ने वचन हार जाने के कारण विवाह का प्रस्ताव स्वीकार किया। पर अब जो मैं सूचना लेकर आया हूँ उसको सुनकर आप भी बाग बाग हो जाइएगा। तो विष्णु जी ने कहा कि जरा सुनाइए। तो नारद जी ने कहा कि भगवान शंकर साक्षात सती के समक्ष जब वह उन्हीं के ध्यान में रत थी तो प्रकट हुए तथा उसकी कठिन तपस्या से द्रवित होकर उन्होंने उसे वर प्रदान किया। तो विष्णु जी ने कहा कि अर्थात वे स्वयं अपनी इच्छा से सती के वर्ण के लिए प्रस्तुत हो गए। तो नारद जी ने कहा कि और क्या? अब बोलिए, यह पहली सूचना से अधिक शुभ है कि नहीं है? आप लोगों का षड्यंत्र पूर्णतया सफल हुआ। और नारद पुनः मुस्कुराए। तो विष्णु जी ने कहा कि सूचना तो देवर्षि निश्चय ही अत्यंत उत्साहवर्धक है, किंतु आप हम लोगों को बार बार षड्यंत्र रचने का आरोप क्यों लगा रहे हैं? तो नारद जी ने कहा कि बाल ब्रह्मचारी योगीराज देवादिदेव महादेव को अपनी ही तरह पारिवारिक बनाने के लिए यह प्रयास आप लोगों का षड्यंत्र नहीं तो क्या है? मैं आपका परम भक्त हूँ, इसमें कोई संशय नहीं है, किंतु एक निरीह को विवाह के चक्कर में डालकर आप लोगों ने अच्छा किया क्या? तो विष्णु जी ने कहा, तो आपकी दृष्टि में विवाह कोई उचित कार्य नहीं है? तो नारद जी ने कहा कि कैसा उचित? यह तो एक घोर बंधन है। स्वच्छंद शिव के चरणों में
आप लोगों ने विवाह की बेड़ियां डालने की का जो प्रयास किया वह मेरे दृष्टि से उचित नहीं है। एक ब्रह्मचारी के ब्रह्मचर्य को नष्ट किया, इसे आप कैसे प्रशंसनीय मानते हैं? तो विष्णु जी ने कहा कि देवर्षि जी, आपने यह कहानी तो सुनी होगी कि जिसमें एक लोमड़ी की पूंछ कट जाने पर उसने सभी लोमड़ियों से कहा कि यह पूंछ बेकार की वस्तु है, तुम सभी अपने पूंछे कटवा डालो। ऐसा व्यंग विष्णु जी ने कहा। तो नारद जी ने कहा कि आप कहना क्या चाहते हैं? तो विष्णु जी की बात उन्होंने वो समझ नहीं पाए। वो कहे कि आप कहना क्या चाहते हैं भगवान? तो विष्णु जी ने कहा कि मैं कहना यह चाहता हूँ कि आप आजीवन ब्रह्मचारी रह गए, तो क्या यह चाहते हैं कि सभी ऐसा ही करें? आपने विवाह नहीं किया तो नहीं किया, दूसरों के विवाह पर आपकी आपत्ति क्यों है? विवाह आपके लिए बंधन होगा, किंतु सभी ऐसा सोचें, इसका परिणाम भी आप अच्छी तरह जानते हैं। क्या? नारद जी ने कहा कि क्या परिणाम हो सकता है? तो यही कि आपके पिता ब्रह्मा सदा हाथ पर हाथ रख के बैठे रहेंगे, क्योंकि सृष्टि रचने का कार्य ही बंद हो जाएगा। तो अब आप मूक क्यों हो गए? नारद जी से विष्णु जी ने कहा कि अब आप मौन क्यों हो गए? मैंने कुछ गलत कहा क्या? तो नारद जी ने कहा कि नहीं, आपने गलत नहीं कहा, लेकिन एक ही प्रार्थना है। तो विष्णु जी ने कहा कि क्या? तो मेरे पिता का कार्य तो आपकी कृपा से ही चलता रहेगा। अगर आप दोनों का अभियान इसी तरह चलता रहा तो कई और उसके आखेट शिकार हो जाएंगे, पर कृपा करके मुझे मुक्त रखिएगा। मैं इस बंधन में पड़ने को प्रस्तुत नहीं हूँ। भगवान शिव पर दया मुझे अवश्य आ रही है। तो विष्णु जी ने कहा कि मेरे चाहने नहीं चाहने से कुछ नहीं होगा देवर्षि। हम लोग तो आपको आजीवन ब्रह्मचारी ही देखना चाहेंगे, किंतु नियति को तो कोई नहीं जानता। अगर आपका मन ही कभी किसी पर आ जाए और आप स्वयं विवाह बंधन में बंधने के लिए व्यग्र हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? तो नारद जी ने कहा कि आप समझते हैं कि ऐसा भी होगा? बाल ब्रह्मचारी देवर्षि नारद विवाह करने चलेंगे? यह सपना आप नहीं पालिएगा। तो विष्णु जी ने कहा कि यह तो समय ही बताएगा देवर्षि, किंतु मैं अभी से बता दूं कि अगर आप विवाह को कोई गहरी खाई समझते हैं तो समय आने पर इस खाई में गिरने से आपकी रक्षा मैं ही करूंगा। तो नारद जी ने कहा कि भविष्य की चिंता मुझे नहीं है। संप्रति आप दोनों प्रसन्नता पूर्वक योगीराज शिव के विवाह को सकुशल संपन्न कराने में उपक्रम में लगिए। मैं तो आज पिता का दायित्व कार्य करने आ गया, वह पूर्ण हो गया। आप भी प्रसन्न हो जाइए, अब मुझे प्रस्थान करने का आदेश दीजिए। नारद ने खड़ा होते हुए कहा। तो विष्णु जी ने कहा कि आप शौक से ब्रह्मलोक को प्रस्थान करें, किंतु अपने मन से हमारे षड्यंत्र की बात निकाल दें। हम लोगों ने जो भी किया सदाशिव के भले के लिए किया है। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है, मैं अब चला। नारायण नारायण कहकर नारद भगवान विष्णु को प्रणाम करके चल दिए। तो विष्णु ने पुकारा कि देवर्षि। तो नारद जी ने कहा कि अब क्या आदेश है? कहीं मुझे भी तो कैलाश भेजने की तैयारी नहीं हो रही है ना? तो आज्ञा हो तो मैं वहाँ से होकर आता हूँ, देवर्षि रुक कर बोले। तो विष्णु जी ने कहा कि ऐसी गलती मैं नहीं कर सकता। आपकी विशेषताओं से कौन अनभिज्ञ है? कहीं शिव को भड़काकर बना बनाया काम भी बिगाड़ दे तो हम लोग तो सिर पीटते ही रह जाएंगे। विष्णु जी मुस्कुराए। तो नारद जी ने कहा कि फिर तो आदेश हो वही करने की कृपा करें। तो विष्णु जी ने कहा कि कहना कुछ नहीं है, निमंत्रण देना है। कैसा? तो नारद जी कहे कि कैसा निमंत्रण? तो शिव बारात में सम्मिलित होने के लिए निमंत्रण हम देते हैं। तो नारद जी ने कहा कि मुझे क्षमा करेंगे, मैं ब्रह्मचारी आदमी हूँ, बारातों में नहीं जाया करता। यो भी आप लोगों की कृपा से भगवान शंकर की बारात जाने वालों की कमी नहीं रहेगी। आप तो महान देव जहाँ रहेंगे वहाँ अन्य देवता तो स्वयं खींचे चले आएंगे। तो विष्णु जी ने कहा कि अब आप ठहरे देवर्षि, आपको बाध्य कर आपके श्राप का भागी भी तो बनना कोई नहीं चाहेगा। आप बारात में आते तो ब्रह्मा को हो या नहीं, मुझे अवश्य प्रसन्नता होती। तो नारद जी ने कहा कि क्यों?
तो विष्णु जी ने कहा कि अब यह भी कोई बताने की बात है, आप ठहरे मेरे घोषित भक्त, मैं कब नहीं चाहूँगा कि इस शुभ अवसर पर आपकी उपस्थिति हो। तो नारद जी ने कहा कि क्षमा कीजिएगा, मुझे शुभ अवसर पर आप मानते होंगे, किसी के बर्बादी के क्षण को मैं शुभ अवसर नहीं मानता। देवर्षि जी बोले, किसी की बर्बादी का अवसर को मैं शुभ अवसर नहीं मानता। तो विष्णु जी ने कहा कि आप अब भी अपने विचार पर अटल हैं। तो नारद जी ने कहा कि मुझे तो अच्छा नहीं लगेगा, उसे मैं लाखों तर्कों के बाद भी उचित नहीं ठहरा सकता। क्या अच्छा तो शिव कैलाश के एकांत में आनंद पूर्वक अपना समय व्यतीत कर रहे थे, हैं? मेरी तरह निश्चिंत। अब वह मुफ्त में पारिवारिक झंझटों में फंसने जा रहे हैं। तो विष्णु जी ने कहा कि उनके झंझटों की चिंता देवर्षि को नहीं करनी है, मैंने उनका सारा भार अपने ऊपर लिया है। तो देवर्षि जी ने कहा कि ठीक है, अब सदाशिव पर क्या बीतेगा वह जाने। जब वे सदा वरदान देने को ही तत्पर रहते हैं और स्वयं जाकर सती से उनका पति बनने की घोषणा कराए, तो मैं आप लोगों को क्या दोष दूं। अब मैं चला नारायण। नारायण नारायण करते नारद खड़ाओं पर सवार चल पड़े। विष्णु शिव के वरदान पर प्रसन्न होते हुए अंतःपुर को लौटे और महादेवी लक्ष्मी को यह संदेश सुनाया। महादेवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर बोली कि अच्छा हुआ, मुझे एक नई सहेली मिल जाएगी। कैलाश पर जाती थी तो आप तो सदाशिव के संवाद में रत हो जाते थे और मैं अकेली बैठी बर्फ की वर्षा दिखती रहती थी। तो आज इतना ही, आगे फिर कल नेक्स्ट एपिसोड रहेगा। तो जय जय शंकर, हर हर शंकर।